जब दो पावर टकराती है तब कभी कभी तीसरी पावर भी जन्म लेती है। और आज वो पावर दुनिया का बैलेंस बदलने वाली है। बैटलफील्ड सडनली फ्रीज हो जाता है। सब कुछ रुक गया था एंड उसके बाद एस और वोइड्रा दोनों पूरी तरह शॉक में थे, जिसके बाद एक ग्लोइंग कॉस्मिक लाइट पूरी तरह अपीयर होती है एंड जिसके बाद उस लाइट के बीच से एक फिगर सामने आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग था एंड उसे कभी नहीं देखा गया था एंड वो पूरी तरह से अननोन था। एंड जो उस लाइट के बीच में एक फॉर्म बना था वो फॉर्म पूरी तरह स्टेबल नहीं था। एनर्जी पूरी तरह फ्लैक्चुएट हो रही थी एंड उसमें से एक आवाज़ आती है, तुम दोनों बैलेंस तोड़ रहे हो। एंड जिसके बाद एस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम कौन हो। एंड उसके बाद वो लाइट पूरी तरह डीप वॉइस में बोलती है, मैं हूँ एथिरोन। एंड वो अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो बोलता है मैं हूँ गार्डियन ऑफ बैलेंस। एंड जिसके बाद रे पूरी तरह शॉक था कि ये लेजेंड से भी ऊपर की एंटिटी है। तभी एथेरियन अपना हाथ ऊपर उठाता है एंड जिसके बाद एस और वॉइड्रा दोनों की पावर पूरी तरह सील होने लगती है। एंड जिसके बाद ये बैटल यहीं पे ख़त्म हो जाती है एंड वॉइड्रा पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे कोई रोक नहीं सकता है। एंड अपने अटैक करने का पूरा ट्राई करता है लेकिन पावर एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड जिसके बाद वॉइड्रा कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी एथिरोन एस की तरफ देखता है और बोलता है तुम चूजन हो, इसका मतलब वो चुना गया है। एंड ये सुनने के बाद एस पूरी तरह शॉक हो जाता है एंड बोलता है चूजन मतलब मैं चुना गया हूँ। एंड तभी वो बोलता है तुम्हारी पावर सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो इन्फिनिटी कोर की पावर है जो तुम्हें कुछ समय के लिए संभालने के लिए दी गई है। एंड जिसके बाद एस के दिमाग में और विजन्स चलने लगते हैं, एंशियंट एनर्जी यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन। एंड ये उस इन्फिनिटी कोर की पावर थी जो केवल एस को ही दिखाई दे रही थी एंड उसके माइंड में चल रही थी। एंड उसके बाद एस पूरी बात समझ जाता है एंड बोलता है तो इसलिए मैं अलग हूँ। एंड पिकाचू उसका हाथ टच करता है। एंड वहीं दूसरी तरफ वोइड्रा फिर से उठ जाता है एंड बोलता है तो असली पावर ये है। एंड जिसके बाद फिर बोलता है फिर तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना चाहूँगा। एथेरियन उसकी तरफ देखता है एंड बोलता है वॉइड्रा तुम्हारी डार्कनेस अब कंट्रोल से बाहर है। तो एथेरियन पूरी तरह अनाउंस कर देता है कि अब अगला फेज शुरू होगा जिसका नाम है इन्फिनिटी वॉर। एंड एस सीरियस हो जाता है एंड बोलता है मैं रेडी हूँ। एंड जिसके बाद एथेरियन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है एंड जाते जाते वो बोलता है प्रिपेयर योर सेल्फ एस। जिसके बाद वोइड्रा शैडो में वैनिश हो जाता है एंड बोलता है नेक्स्ट टाइम इंटरप्शन मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा एंड किसी के रोकने से भी तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। एंड ये सब होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है एंड और अब इन्फिनिटी वॉर ऑफिशियली पूरे यूनिवर्स में शुरू हो चुकी है। एंड जिसके बाद अलग अलग रीजन्स में डार्क पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, सिटीज़ में पैनिक हो रहे हैं वहाँ के सभी लोग। एंड उसके बाद चारों ओर केवल शैडो क्रिएचर हर जगह अटैक कर रहे हैं। एंड जिसके बाद ये क्या हो रहा है एस बोलता है एंड ऐसा लोग भाग रहे हैं, ट्रेनर्स फाइट कर रहे हैं। एंड वहीं एस पूरे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अब भी खड़ा है एंड बोलता है मुझे सबको बचाना होगा। तभी रे उसके पास आता है एंड बोलता है तुम अकेले नहीं हो, इन्फिनिटी कोर को कंट्रोल करना होगा। एंड जिसके बाद एस बोलता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। एंड उसके बाद रे कुछ और ट्रेनर्स को बुलाता है एंड वो इन्हें इंट्रोड्यूस करता है एस से। जिसके बाद रे बताता है ये फर्स्ट ट्रेनर जो कि काई है एंड ये स्पीड मास्टर है एंड इसकी स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता। एंड ये दूसरा ट्रेनर जो कि लूना नाम है उसका एंड ये साइकिक क्वीन है एंड इसके पास साइकिक पावर्स काफ़ी ज़्यादा एंड इसी से साइकिक पावर शुरू होती है। एंड तीसरा ट्रेनर जिसका नाम ड्रेक एंड ये है एक ड्रैगन वॉरियर जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ड्रैगन पावर्स को होल्ड करता है। एंड जिसके बाद एस स्माइल करता है एंड बोलता है लेट्स फाइट टुगेदर। एंड एक काफ़ी बड़ी शैडो आर्मी तभी उनके पास आने लगती है एंड वो पूरी तरह बैटल्स पोजीशन ले लेती है एंड अपने अटैक्स को करने लगती है। तभी काई लाइटनिंग स्पीड से एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रहा था। तभी लूना अपने साइकिक पावर्स का यूज़ करती है एंड सभी को पूरी तरह कंट्रोल करती है। एंड वहीं
ड्रैगन फायर अनलेस करता है एंड मतलब अपने सारे ड्रैगन्स टाइप पोकेमोन्स को बाहर भेजता है एंड बोलता है उन्हें अटैक्स करने के लिए। एंड जिसके बाद इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है कि वो शैडो आर्मी एक बार में ख़त्म हो जाती है। एंड इनकी पावर्स देख के ऐश भी पूरी तरह शॉक था एंड ऐश अपनी पूरी टीम को लीड कर रहा था इस बैटल के लिए एंड अपने थंडरबोल्ट का यूज़ करवाता है पीकाचू से। एंड जिसके बाद ऐश सडनली पेन फील करता है एंड चिल्लाता है एंड जिसके बाद ऐश के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एंड रे पूरी तरह शॉक था। रे बोलता है ऐश तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा एंड कोशिश करो इसे कंट्रोल करने की। तो ऐश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है एंड बोलता है ये पावर बहुत ज़्यादा है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड जिसके बाद वोइड्रा को दिखाया जाता है जो कि शैडो डायमेंशन में खड़ा है एंड बोलता है गुड, काफ़ी अच्छा कर रहे हो एंड जितना ज़्यादा पावर यूज़ करेगा उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा एंड और तब मैं उसे तोड़ दूंगा। एंड वो वहीं से ऐश को देख के बोल रहा था एंड उसे पूरी तरह ऑब्जर्व कर रहा था। एंड जिसके बाद वापस इसी सीन में आता है एंड उसी बैटल के बीच एक जाइंट शैडो मॉन्स्टर अपीयर होता है एंड मतलब वहाँ आ जाता है एंड जिसका नाम था टाइटन क्लास एनिमी एंड जो रोर करता है एंड उसके बाद ऐश पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है ये नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस अब जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो होगा ऐश वर्सेस शैडो बीस्ट, जिसमें क्या ऐश अपनी अनस्टेबल पावर को कंट्रोल कर पाएगा, इन्फिनिटी कोर ही ऐश को डिस्ट्रॉय कर देगा। टू बी कंटिन्यूड।